नाज़रीन, कौमी असम्बली के रुकन के तौर पर मुस्तफ़ा खर अमूमन सफ़र में रहता था। त्यारों के ज़रिए कभी यहाँ कभी वहाँ। जल्द ही उसकी सफ़िया नामी एक एयर होस्टेस से मुलाकात हो गई। मुस्तफ़ा खर कौमी असम्बली के सेशन में शिरकत करने ढाका जा रहा था। त्यारे पर खाना पेश किया जाने लगा। मुस्तफ़ा ने देखा कि दो प्यारे प्यारे हाथ बड़े चम्मच से उसकी प्लेट में कड़ी डाल रहे हैं। नजर उठाई तो सब्ज रंग में मलबूस एक सूरत दिखाई दी, जिस पर छलावे का गुमा हुआ। दोनों की आंखें चार हुईं। मुस्तफ़ा समाजी सीढ़ी पर ऊपर की तरफ गमजन था। 30,000 फीट खासी बुलंदी होती है। त्यारे से उतरते वक्त वो तरंग में आकर मुड़ा और सफिया से दरियाफ्त किया, क्या दोबारा मुलाकात हो सकती है? सफिया ने लुझा कर इस बात में सर हिलाया। ढाका में अगले 2 दिन सफिया के साथ गुजारे। ये एक छोटा सा रोमानवी वाक़या था जो शादी के बंधन में बंध गया, एक मखसूस मुद्दत के लिए। जब अमूर मुमलिकत खर की तवज्जो के तालिब हुए तो ज़ाहिर है कि वो उन्हीं को अहमियत देता, ना कि सफिया को। अब सफिया गवर्नर हाउस में पड़ी रहती। थोड़े से वक्त में ही उस शादी की भी बस राख ही बाकी रह गई। सुलगते अंगारों को वक्त ने कभी का बुझा डाला था, क्योंकि खर एक इयाश परस्त शख्स था। उसे दर बदलने की आदत थी। एक दिन मुस्तफ़ा खर के 2 भाई गवर्नर हाउस उससे मिलने आए। उसे बताया गया कि सफिया ने उससे बेवफाई की है। अब आप गवर्नर हैं, ये आपकी इज्जत का मामला है। सफिया ने आपके छोटे भाई गुलाम मुर्तजा से नाजायज ताल्लुकात कायम कर लिए हैं। हम इस बात को आपसे मजीद नहीं छुपा सकते। ये सुनते ही मुस्तफ़ा की आंखों में दुनिया अंधेर हो गई। जिंदगी में ये पहली औरत थी जिसने उसकी इज्जत को दांव पर लगाने की जुर्रत की थी। उसे अपने कानों पर यकीन ना आया। इससे कोई फर्क ना पड़ता था कि उसने सफिया की जिंदगी बर्बाद कर दी थी और खर साहब ने किसी और नौखेज कली से शादी कर ली थी, या पिछले 6 माह के दौरान सिर्फ चंद घंटे के लिए उसके पास गया था, या उसे सफिया से मोहब्बत भी थी ही नहीं। जगीरदाराना कानून की रूह से मर्द को ये सब कुछ करने की आज़ादी है। औरत उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकती। ये अजीम तरीन गुनाह है। इससे मर्द की मर्दानगी को तकलीफ पहुंचती है। अगर मर्द को पता ना हो कि उसकी बीवी किसी और के साथ दादे ऐश दे रही है तो लोग उसकी तरफ उंगलियां उठाकर दबी दबी आवाज में और सरगोशियां करते हैं। मुस्तफ़ा ने शकिस्ता दिल होकर अपने कमरे की खलवत में पनाह ले ली। उसने सफिया को बेदर्दी से मारा पीटा। सुनने में आया है कि उसने सफिया और दाई आयशा दोनों के इनादाम में पिसी हुई लाल मिर्चें भी डाली। दोनों को अस्पताल ले जाना पड़ा। उनकी पसलियां टूट गई थीं। मुस्तफ़ा ने दाई आयशा को तकरीबन जान से मार डाला था, जिसे इस मामले का शुरू से इल्म था। उसने अपनी सफाई में सीधी बात की, मैं आपको बताने की जुर्रत कैसे करती। मेरी वजह से खानदान में फसाद पड़ जाता। आपका भाई मुझे मार डालता, वो मेरी बोटियां उबाल कर ऊंटों को खिला देता। किताब पार्लियामेंट से बाजार हुस्न तक, सफ़ा नंबर 150 और 149 पर।